हेलो गाइस। लास्ट हमने वीडियो बनाई थी रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालने के लिए। हमने एक इसमें टेबल भी बनाई थी, सारे कलर कोड, उसके मल्टीपल और उसके कोड नंबर सारी हमने एक वर्टिकल, एक बड़ी सी हमने टेबल बनाई थी। ठीक है, मैं वो टेबल अब वो दोबारा बनाना नहीं चाह रहा, थोड़ा सा मैं शॉर्टकट चल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन एक्सप्लेन पूरा करूंगा। अगर वो वीडियो नहीं देखी आपने तो एक बार देख लेंगे तो इसको समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये हमारा देखो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बाय फार्मूला। हम इसकी जो वैल्यू निकालते हैं रेजिस्टेंस की, वो हम निकालते हैं, इसका फार्मूला क्या है। कलर कोड आप लोगों ने पढ़े होंगे, और नहीं पढ़ा है तो आप देख लीजिए कि कलर कोड के थ्रू भी हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया था, अब मुझे भी याद नहीं है मैंने क्या क्या किया था, क्योंकि रेजिस्टेंस निकालने के कई तरीके हैं और सबसे बढ़िया आसान तरीका होता है कि आप रेजिस्टेंस लो, जिसकी वैल्यू निकालनी है, मल्टीमीटर पे अप्रोक्सीमेटली उसकी वैल्यू सेट करो। ठीक है, और आराम से दोनों टर्मिनल पे लगा के लीड, और उस पे एग्जैक्ट वैल्यू डिजिटल में आ जाती है। इसमें क्या है, इसमें कोई मल्टीमीटर, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है अगर, और आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू पता करनी है। ये ज्यादातर कार्बन के छोटे रेजिस्टेंस होते हैं जो पीसीबी में लगे रहते हैं, आपने देखा होगा, बहुत छोटे होते हैं, हल्के होते हैं और कीमत में सस्ते भी होते हैं। तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए हम कलर कोड का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये जो मेथड है बहुत पुराना है, नया नहीं है। मेरे को लगता नहीं आजकल कोई कलर कोड से निकालता होगा, सीधा मल्टीमीटर उठाया, लगाया और ओके हो गया। ठीक है जी, इतनी वैल्यू आ रही है इसकी। फिर भी क्योंकि सिलेबस में है तो ये हमें पढ़ाना पड़ेगा और आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश की है, बस समझना है, ड्राइंग पे ध्यान मत देना। ये देखिए, इसमें क्या है, चार बैंड होते हैं। शुरू के जो तीन बैंड होते हैं, ये बैंड मतलब समझ रहे होंगे आप, कलर की धारियां गोल रिंग होते हैं बने हुए, तो हम इसे कहते हैं फर्स्ट कलर। दूसरी वाले जो बैंड है या रिंग है, सेकंड कलर, एंड तीसरे वाले को थर्ड कलर। अब बचा है हमारा चौथा कलर। ये कलर क्या है, इसको कहते हैं हम टॉलरेंस रिंग। मैंने लिख भी दिया है टॉलरेंस रिंग, यानी कि इस कलर से हमें पता लगता है इस रेजिस्टेंस की टॉलरेंस क्या है। आपको पता है कि टॉलरेंस प्लस माइनस में कुछ भी हो सकती है, 5%, 10%, 20%, 15%, कुछ भी हो सकती है। तो इससे हमें इसकी टॉलरेंस का भी पता लग जाता है। टॉलरेंस मैं बेटा बताना अपना फर्ज समझ रहा हूँ। टॉलरेंस का मतलब होता है कि अगर ये रेजिस्टेंस 100 ओम का है, तो अगर अगर 10% प्लस माइनस टॉलरेंस इसकी है तो क्या होगा, या तो 10% अगर कम भी है वैल्यू तब भी, और 10% ज्यादा है वैल्यू तब भी इसकी एक्यूरेसी पे कोई फर्क नहीं आएगा। ये इसकी टॉलरेंस कहलाती है। ठीक है, कोई भी हो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हो टॉलरेंस, वो उसकी एक्सेप्टेबल वैल्यू होती है। ठीक है, अब इस कलर कोड में सबसे बड़ा जो मैजिक है वो है अल्फाबेट के सीक्वेंस का। ये क्रम में लिखे होते हैं अल्फाबेट, और वो अल्फाबेट का जो क्रम है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब होना नहीं चाहिए। अगर वो डिस्टर्ब हुआ तो क्या होगा कि पूरा सिस्टम ही खराब हो जाएगा और कोई वैल्यू सही नहीं आ पाएगी। अब कलर कोड याद करने के लिए और एक प्रॉपर सीक्वेंस में रखने के लिए ये तरीका हो सकता है पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, हमने भी पढ़ा है अलग अलग किताब में। ये आप देख रहे हैं ऊपर वाली लाइन अलग अलग तरीके से लिखा है लोगों ने। किसी ने
इसको ब्रिटिश कहा है, किसी ने कुछ कहा है ना। शायद ये वाला सब तो सेम है, गुड वाइफ, ठीक है ना, ये तो सेम है, लगभग इधर के चेंज होते रहते हैं। मैंने भी चेंज करके लिखा है और कुछ ऐसा सेंटेंस बनाने की कोशिश की है जो आपकी जुबान पे रट जाए, कुछ उसका मीनिंग भी निकले। मैंने जो अब तक पढ़े हैं वो विदाउट मीनिंग है, उसका कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा। मैंने ये मीनिंगफुल एक सेंटेंस बनाया है, देखो ध्यान से देखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये है, इसमें क्या है, कुछ लेटर तो अल्फाबेट है कैपिटल में, और कुछ क्या है, कुछ छोटे में है। छोटे वाले जो अल्फाबेट हैं हमें उनको नहीं काउंट करना, सिर्फ जो कैपिटल में है हमें उन्हें देखना है। ध्यान से देखो, BBROY G, बी यहाँ पे कैपिटल में है, बाकी यूटी स्मॉल में है, फिर विक्ट्री वाला भी बड़ा है और ERY छोटा है, फिर जी बड़ा है, OOD छोटे हैं, फिर इसमें W बड़ा है, IFE छोटा है। अब इससे सेंटेंस क्या बनना है, अब यही तो चीज है याद करने का तरीका। देखिए, बीबी रोई जी, बीबी रोए जी, बट वेरी गुड वाइफ। समझ में आ गया, मतलब बीबी रो तो रही है लेकिन बहुत अच्छी बेबी है, बहुत अच्छी वाइफ है, ठीक है। तो इसका एक मीनिंग निकल रहा है, बीबी रोए जी बट वेरी गुड वाइफ। अब मेरे को लगता नहीं कि याद नहीं होगा ये, बीबी रोए जी रो तो रही है लेकिन बहुत अच्छी वाइफ है, ठीक है। बीबी रोए जी बट वेरी गुड वाइफ। अब हम चलते हैं आगे, अब हम इसके कैपिटल लेटर ले लेते हैं। ये देखिए, शुरू में 2 बी है, बी फॉर बॉय, BBRO क्योंकि सारे कैपिटल में है, ये भी कैपिटल में है, जी, फिर बट का जो बी है ये भी कैपिटल में, और VGW। इसमें क्या है, हमारे 10 अल्फाबेट छिपे हुए हैं, ठीक है। 10 अल्फाबेट छिपे हुए हैं और 10 ही नंबर छिपे हुए हैं इसके अंदर। अब जो दिखते कैसे, देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, पहले वाले का 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, 0 को मिला के पूरे 10 डिजिट हो गए। क्लियर है बात। तो 10 डिजिट का मतलब है ये 10 ही इसके अंदर हमारे अल्फाबेट है। हर अल्फाबेट एक कलर को इंडिकेट कर रहा है, और ये जो हमारी काउंटिंग है 1 2 3 4 5, ये इसके कलर कोड कहलाते हैं। ये मैंने, मेरी लास्ट वीडियो देखना आप, उसमें मैंने वर्टिकल जो टेबल बनाई है उसमें सब अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। मैं इसमें नहीं कर पाऊंगा तो थोड़ा डबल डबल हो जाएगा, ठीक है। और ये जो लिख रहे हैं 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1, इसको याद करने का आसान तरीका है, जो इसका कोड नंबर है उस कोड नंबर से ही 10 टू द की पावर लग जाएगी। अब पहले वाले बी का कोड नंबर 0 है तो हम कर देंगे 10 टू द पावर 0, दूसरे बी का है 10 टू द पावर 1 हो जाएगा, ऐसे ही 10 टू द पावर 9 तक। ये सारे हमारे क्या हैं, ये मल्टीपल हैं, इनसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। फार्मूले में कैसे यूज करेंगे वो मैं अभी आगे बताऊंगा। अब आता है ये कलर, सारे अल्फाबेट से कोई ना कोई एक कलर बनता है। देखिए, पहले वाले जो 2 बी हैं इनसे क्या बनेगा, ब्लैक एंड ब्राउन। शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये देखिए पहले वाले जो 2 अल्फाबेट हैं ये, इनसे बनेगा ब्राउन, ब्लैक एंड ब्राउन। आर से रेड, ओ से ऑरेंज, बाई से येलो, जी से ग्रीन, और बी से ब्लू, वी से वायलट, और जी से ग्रे, और डब्ल्यू से व्हाइट। मैं समझ पा रहा हूं, ये इतना आप समझ गए होंगे, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं इसमें मल्टीप्लाई में, इसमें जो हमारा फार्मूला है। फार्मूला क्या है, ध्यान से देखना बेटा जरा, ये 10 इंटू फर्स्ट कलर। फर्स्ट कलर कौन सा है, ये पहले वाला कलर, यानी कि पहली बैंड, पहला रिंग, फर्स्ट रिंग,
10 इंटू फर्स्ट कलर, फर्स्ट रिंग जो भी है, पहला कलर कौन सा है हम यहाँ पे वो लिखेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस सेकंड कलर ये वाला, और इस पूरे को हम प्लस करके और फिर इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, मल्टीपल ऑफ थर्ड कलर। जो ये हमारा थर्ड कलर है इसका एक मल्टीपल होगा, और जो मैंने बताया था ये क्या है, जो 10 की पावर में है ये सब हमारे मल्टीपल है। तीसरा कलर का जो मल्टीपल है उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बार मैं फिर रिवीजन कर रहा हूं, 10 इंटू फर्स्ट कलर, इसको जोड़ दीजिए आप सेकंड कलर में, और पूरा जो जोड़ आए निकल के उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए मल्टीपल ऑफ थर्ड कलर से। तीसरे रंग का जो मल्टीपल है, जो गुणांक है, उससे इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब हमने इसको आसान करने के लिए एक एग्जाम्पल लिया है। मान लीजिए जो पहला रिंग है वो है ग्रीन कलर का, ये जो फर्स्ट रिंग है कलर, पहला कलर क्या है, ग्रीन है, और सेकंड कलर वायलेट है, और थर्ड कलर है ऑरेंज। अब इसमें ग्रीन कलर का हम देखेंगे कोड नंबर क्या है। ग्रीन कलर, अब आप आ जाइए, ये जो सीक्वेंस है बेटा वो यहां काम में आएगी। अब ये जो सीक्वेंस है तो वो यहां काम में आएगी। अब इसमें मत देखना ग्रीन कहां पर है, ये रहा ग्रीन, कौन से, इसका जो कोड नंबर कितना है, 0 1 2 3 4 5, राइट। तो हमने इसका कोड नंबर 5 लिख दिया यहाँ पे, ग्रीन के आगे 5। अब ये सेकंड नंबर है हमारा वायलेट। वायलेट में देखते हैं हम कहां पर है, वो ये रहा इधर। अब इधर देखते हैं, ये तो 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप देखिए हमने क्या किया यहाँ पे, इसका कोड नंबर लिख दिया हमने 7। अब जो हमारा थर्ड कलर है वो है हमारा ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज को हम देखते हैं यहाँ पे, ये है हमारा 0 1 2 3, यानी कि इसका थर्ड कलर है और इसका जो कोड नंबर भी थर्ड है। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा, 1 2 3। तो यहां हमने लिख दिया ऑरेंज का कोड नंबर 3। ठीक है, अब इसको फार्मूले में हम कैसे लगाएंगे। ठीक है, अब हमें करना क्या है, देखिए हमने क्या लिखा था यहाँ पे, 10 इंटू फर्स्ट कलर यानी कि ग्रीन 5 प्लस सेकंड कलर कितना है हमारा, सेकंड कलर 7। ठीक है, और इसको पूरे को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, मल्टीपल ऑफ थर्ड कलर से। तो थर्ड कलर का मल्टीपल क्या है बेटा, हम यहां देखते हैं अभी, देखो 1 2 3, 3 का मल्टीपल क्या है, ये आ गया 10 टू द पावर 3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, टू थर्ड है ना, तो थर्ड तो हमारा यही है। तो देखिए 0 1 2 3, तो इसका मल्टीपल क्या हो गया, 10 टू द पावर 3। देखिए ये जो हमारे कलर हैं ये मल्टीपल से मैच नहीं कर रहे हैं, आप इसमें कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं बार बार काउंटिंग कर रहा हूं, क्योंकि जो मैंने बनाया था टेबल उसमें ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो बिल्कुल सही बनाई है मैंने और तसल्ली से बनाई थी। अभी देखो इसका मल्टीपल 9 यहाँ पर है और मेरा व्हाइट कलर तो यहाँ पे ही है। ठीक है ना, तो इसमें मत जाओ आप। तो इसका जो वायलेट कलर है हमारा, कौन सा है, ऑरेंज, सॉरी ऑरेंज का जो मल्टीपल है वो कितना है, 10 टू द पावर 3 है। तो हमने यहाँ पे 10 टू द पावर 3 ये हम कर देते हैं यहाँ 10 टू द पावर 3। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए 10 पंजे 50 प्लस 7 और इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, कोई मुश्किल तो है नहीं। अब ये इसमें जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा
57 इंटू 10⁻³ अब क्या करेंगे हम, 57 के आगे हम लगा देंगे 3 जीरो, हो गया 57,000 हो गया। और इसको हम लिख सकते हैं 57 के ओम, निकला रजिस्टेंस। ये हमारा फार्मूला हो गया। तो बच्चों मैंने ये सब कुछ इसलिए मेहनत की थी कि कम से कम समय में मेरी बात खत्म हो जाए, ठीक है। तो मैं एक बार हल्का सा रिपीट करूंगा, डिटेल में नहीं करूंगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बाय फार्मूला। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं, कई बार सामने वाले की राइटिंग हम समझ नहीं पाते, फिर भी मैं यहां बना रहा हूं और आप वीडियो देख रहे होंगे, तो क्या होता है कुछ चीजें क्लियर नहीं होती। तो मैं एक बार क्लियर कर देता हूं। ये रेजिस्टेंस है, इसके अंदर 4 कलर होते हैं, 3 कलर 3 बैंड शुरू के वो कलर के रिंग होते हैं, और जो लास्ट वाला होता है वो टॉलरेंस का होता है। हाँ, अब देखिए रिवीजन करने में एक फायदा हुआ हमें। ये जो टॉलरेंस वाला है, अब हमें ये कैसे पता लगेगा इसका टॉलरेंस कितनी है। भाई इसकी वैल्यू तो निकल गई, टॉलरेंस का पता कैसे लगेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि जो टॉलरेंस वाला रिंग है इसका कलर क्या है। बेटा इसमें 2 ही कलर होते हैं, गोल्ड और सिल्वर। अगर इसका कलर गोल्ड है तो मैं कहीं लिख दूं क्या, देखिए गोल्ड और सिल्वर, बस इसके 2 ही कलर होते हैं, तीसरा कलर इसका कोई होता ही नहीं है। और अगर ऐसा है इसमें कलर अगर कोई कलर नहीं है, बताता हूं मैं अभी। अगर गोल्ड कलर है तो इसकी टॉलरेंस हो जाएगी उस रेजिस्टेंस की ±5%, और सिल्वर कलर है तो इसकी हो जाएगी बेटा ±10%। और अगर कोई कलर नहीं है, ये बैंड मान लो है ही नहीं, तब इसकी हो जाएगी ±20%। ठीक है, इस तरीके से इसकी टॉलरेंस निकल आएगी। देखो रिवीजन करने में हमें ये फायदा हुआ कि टॉलरेंस वाला टॉपिक हमसे छूट रहा था। ठीक है, बाकी ये मैंने जो सेंटेंस बनाया है, अच्छा लगे तो याद कर लेना और ना लगे तब भी याद कर लेना, क्योंकि इसके बिना हमारे अल्फाबेट नहीं हो पाएंगे। या आप खुद कोई ऐसा सेंटेंस बनाना और इंटरेस्टिंग, है ना, जो आपको याद हो जाए और किसी और की भी हेल्प हो जाए। मेरे हिसाब से ये अच्छा था, बीबी रोए जी बट वेरी गुड वाइफ। ठीक है, तो इसका ही अपना सारे अल्फाबेट हो गए, ये कलर हो गए, और ये हमारा फार्मूला हो गया। बच्चों आज मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं, फिर मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।